अभी हम आगे प्रस्थान करेंगे टॉड रॉक की ओर। ये जो रोड जा रहा है वो टॉड रॉक की ओर जा रहा है और देखिए सामने जो अरावली श्रृंखलाओं के मंदिर के सामने आपको जो चट्टान दिखाई दे रही है वही टॉड रॉक का दृश्य। नकी झील से टॉड रॉक जाते समय बाई और स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली है। ये तपोस्थली चंपा कैव या चंपा गुफा के नाम से जानी जाती है। टॉड रॉक व्यू पॉइंट जाते समय दाहिनी ओर स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली है, इसका नाम है चंपा कैव। इस तपस्या स्थल को चंपा कैव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने अप्रैल 1891 से इस गुफा में कुछ सप्ताह तक ध्यान किया था। Meditated for some weeks in this cave from April 1891। माउंट आबू की ये पवित्र भूमि स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली रही है। टॉड रॉक का रास्ता नकी के पास से शुरू होता है और 250 छेबियों की दूरी तय करने के बाद अब हम टॉड रॉक व्यू पॉइंट के शीर्ष बिंदु पर पहुंच गए हैं। टॉड रॉक को अक्सर माउंट आबू के शुभंकर के रूप में जाना जाता है। इसका आकार मेढक की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मेढक चट्टान भी कहा जाता है। टॉड चट्टान आग्नेय चट्टानों का एक उत्कृष्ट चित्रण है। नकी झील समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको ये जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है ये नकी झील का दृश्य है। ये झील 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। नकी झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये भारत की एकमात्र कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, इसलिए इसका नाम नकी झील पड़ा। झील में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। झील में एक टापू को 17 अश्वशक्ति से चलित विभिन्न रंगों में जल फवारा लगाकर आकर्षण बनाया गया है, जिसकी धाराएं। अभी हम मेढक चट्टान टॉड रॉक व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद में कुछ जम्मू कश्मीर से, वैसे तो यहाँ भारत के हर राज्य से, अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक हैं वहाँ पर आते हैं। वैसे विशेष रूप से माउंट आबू में है जो ज्यादा पर्यटनों की जो संख्या होती है वो गुजरात राज्य से होती है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, भारत के जो तमाम राज्य हैं, अलग अलग राज्य से, सभी राज्यों से यहाँ जो पर्यटन है वो पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी बात पर। तो आज हम जैसे ही टॉड रॉक पर पहुंचे थे और सर से हमारा परिचय हुआ है। जो ये सर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ये बिलोंग करते हैं और इसे हम आपका परिचय कराएंगे। हाँ सर, आपका नाम क्या है जी? नमस्कार सबको, मेरा नाम गगन कुमार है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। हम फर्स्ट टाइम माउंट आबू में आए हैं और हमें यहाँ पे निकी लेक में आने का मौका मिला है और हमने टॉड रॉक देखी। हमें बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, तो आप देख सकते हो पीछे का नजारा। ये हमने झील को पूरा, हम पहले 1 घंटे के लिए आए थे, लेकिन अभी हमें इतना अच्छा लगा यहाँ पे आने पे, तो हम यहाँ पे शाम को जाएंगे। हम 1 घंटे के लिए आए थे। आपके सामने ये जो गगन कुमार जी हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हैं। हाँ सर, आप किस पोस्ट पे हो? स्पोर्ट या लेक्चरर यूनिवर्सिटी में किस पद पे हो? मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ एज ए फुटबॉल कोच। अच्छा, आप मतलब आपके सभी ये प्लेयर है, मतलब आप इनके कोच हो? हाँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये फिजिकल डिपार्टमेंट से हैं। ये बीपीएड एमपीएड कर रहे हैं बच्चे। आपको अभी गगन कुमार जी से परिचय कराया और इनके जो स्टूडेंट है इनसे भी हम धीरे धीरे आपसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम आशीष है। ये आशीष भाई हैं। आशीष भाई क्या बताना चाहते हैं आपको? सर, आपको यहाँ का नजारा कैसे लगा? तो ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। पहले तो मैं अपनी पूरी फैकल्टी, अपने जो यूनिवर्सिटी है उसका धन्यवाद करूंगा कि उन्हें हमें इतना अच्छा मौका दिया इसे एक्सप्लोर करने का। और मतलब सर ऐसा नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा हुआ। सर हम यहाँ आए थे कि एज अ मतलब कि थोड़ी देर के लिए आए हुए थे, लेकिन जब हमने इस चीज़ को देखा, इस खूबसूरती को देखा, सर अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। थैंक यू। ये जो आपको सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है टॉड रॉक का व्यू पॉइंट का, ये आर्टिफिशियल है। ये कोई ऐसे इसकी डिजाइन या बनावट की हुई नहीं है। ये जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये वैसी की वैसी पूरी की पूरी आर्टिफिशियल चट्टान है।
और आपको इसके बारे में और जानकारी देना चाहेंगे हम, क्योंकि जो ये श्रृंखलाएं हैं ये अरावली की श्रृंखलाएं जानी जाती है। वैसे तो इसकी जो लंबाई है गुजरात खेड़बरम से लेकर जो रायसीन पहाड़ी दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक इसकी कुल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन ये अरावली श्रृंखला है, ये अरावली श्रृंखला ज्योग्राफी के भूगोल के अनुसार ये प्रीकेबियन युग माना जाता है, इसके अनुसार ये आती हैं। और आपको पता होगा शायद प्रीकेबियन जो युग होता है उसका जो लगभग समय है वो आज से लगभग 45,000 लाख वर्ष प्राचीन ये माना जाता है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो अरावली श्रृंखला, ये जो अरावली पर्वत है ये प्रीकेबियन युग के अंतर्गत 45,000 लाख वर्ष ये प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं। तो आपको ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, पूरा का पूरा का ये नेचुरल प्राकृतिक है, क्योंकि इनकी जो ये डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है जैसे एक मेढक की बाती दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम मेढक चट्टान रख दिया गया है। और इसका वैसे विशेष नाम है वो टॉड रॉक व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। टॉड रॉक के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस स्थान का नाम प्राकृतिक रूप से बने पत्थर की वजह से दिया गया है, जो किनारे से एक कछुआ जैसा लगता है, इसलिए इसे टॉड रॉक नाम दिया गया है। जैसे आकार से पता चलता है कि इसका आकार एक मेढक की तरह है, इसलिए इसे मेढक चट्टान भी कहा जाता है। हिल स्टेशन में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। हालांकि नकी झील के पास सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक टॉड रॉक व्यू पॉइंट है। झील के पास मुख्य ट्रैकिंग मार्ग पर स्थित है। इसका नाम वास्तव में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रखा गया। खेतड़ी राजा अजीत सिंह न होते तो विवेकानंद भी नहीं होते विवेकानंद। 129 साल पहले दोस्ती में रचा बड़ा इतिहास। शिकागो संसद में भाग लेने के बाद विवेकानंद सीधे खेतड़ी आए थे और 9 दिनों तक यहाँ रुके थे। विवेकानंद जी और खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के मध्य वार्ता होने के पश्चात अजीत सिंह जी ने स्वामी विवेकानंद जी को खेतड़ी आमंत्रित किया था। बाद में विवेकानंद जी खेतड़ी गए। तत्पश्चात विवेकानंद जी को 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका भेजा गया था। ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये नकी लेक का दृश्य है। आप अभी जो ये नज़ारा देख रहे हो ये नकी लेक का जो गांधी वाटिका उद्यान है वहाँ का ये नज़ारा है।